दोस्तों जरा सोचिए, एक फिल्म जो पहले दिन सिर्फ 1.25 करोड़ कमाकर फ्लॉप घोषित कर दी गई थी, वही फिल्म 3 हफ्तों के बाद 50 करोड़ रुपए के आंकड़े को छूने वाली है। और दूसरी तरफ करोड़ों रुपए के हाइप के साथ रिलीज हुई फिल्म 5वें दिन ही हांफने लगी है। यही है बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस का असली खेल, जहां पहला दिन कभी आखिरी सच नहीं होता। आज बात करेंगे पिछले 3 हफ्तों की उन 5 फिल्मों की, पिछले 21 दिनों में रिलीज हुई उन 5 फिल्मों की जिन्होंने सिनेमाघरों में तहलका मचाया। किसी ने उम्मीदों को तोड़ा तो किसी ने हम सबको चौंका दिया। सबसे पहले बात करेंगे अल्फा की, जो 3 जुलाई को रिलीज हुई। आलिया भट्ट और शार्वरी वाघ की स्पाई थ्रिलर, यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल लीड फिल्म थी और उम्मीदें इसको लेकर आसमान पर थीं। ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन 9 करोड़ कुछ लाख रुपए का बिजनेस किया, जो इस पूरे स्पाई यूनिवर्स की अब तक की सबसे कमजोर ओपनिंग मानी जा रही है। सोचिए, जिस यूनिवर्स में पठान ने 55 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली हो, वहां महिला प्रधान फिल्म को सिर्फ 9.5 करोड़ के आसपास सिमटना पड़े, तो सवाल उठता है कि क्या दर्शक अब भी हीरोइन के कंधों पर पूरी एक्शन फिल्म का भार उठाने के लिए तैयार नहीं है, या कहानी और स्क्रिप्ट में ही कोई कमी रह गई थी। वीकेंड में फिल्म ने कुछ रफ्तार पकड़ी और 3 दिनों में 34 करोड़ रुपए जुटा लिए, लेकिन सोमवार आते आते कलेक्शन गिरकर 3.5 करोड़ पर आ गया, जो बताता है कि वीकेंड की भीड़ के बाद फिल्म में दम बचा ही नहीं। कुछ दर्शकों और समीक्षकों ने इसे धुरंधर जैसी फिल्मों से तुलना करते हुए स्पाई यूनिवर्स के ताबूत की आखिरी कील तक कह डाला। हालांकि एक राय है, अंतिम फैसला नहीं है। 5 दिनों में फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन करीब 39 करोड़ रुपए तक पहुंचा है और अभी यह सिनेमाघरों में चल तो रही है, लेकिन इसकी असली परीक्षा आने वाले हफ्तों में होगी। इनफैक्ट इसी शुक्रवार हो जाएगी जब धमाल रिलीज होगी। अब बात करते हैं दोस्तों उस फिल्म की जिसने इसी दिन अल्फा को टक्कर दी, हुमा कुरैशी की बेबी डू डाई डू, बेबी कर मर कर। यह एक्शन क्राइम थ्रिलर एक स्वतंत्र प्रोडक्शन थी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका बजट करीब 22 करोड़ रुपए का बताया गया, लेकिन ओपनिंग डे पर यह फिल्म सिर्फ 40 लाख रुपए नेट कमा पाई, जो किसी भी नजरिए से बेहद कमजोर शुरुआत कही जाएगी। 5 दिनों में यह फिल्म 2.25 करोड़ रुपए के आसपास ही सिमट कर रह गई है। हुमा कुरैशी ने इस मुकाबले पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा था कि वो इसे प्रतिस्पर्धा की तरह नहीं देखती, बल्कि ये मानती हैं कि हर तरह की फिल्मों के लिए दर्शक होते हैं। दोस्तों, ये फिल्म पर्सनली मुझे बेहद पसंद आई। खैर, हुमा ने जो कहा ये उनकी अपनी राय है, लेकिन आंकड़े साफ बता रहे हैं कि इंडिपेंडेंट सिनेमा के लिए बड़े स्टूडियो के सामने टिक पाना आज भी कितना मुश्किल है। अल्फा में कितनी ही कहानी की कमी क्यों ना हो और बेबी डू डाई डू कितना ही उत्कृष्ट सिनेमा क्यों ना हो, लेकिन उसके सामने टिकना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। अब बताते हैं आपको जून के आखिरी हफ्ते में रिलीज हुई अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल की बात करते हैं, जिसमें वेलकम 3 भी लोग इसे कह रहे थे। इस कॉमेडी फिल्म ने शुरुआत से ही अपनी मजबूती दिखाई। ओपनिंग वीकेंड में करीब 60 करोड़ रुपए की कमाई हुई और पहला हफ्ता खत्म होते होते फिल्म 93 करोड़ रुपए के पार निकल गई। ब्रेनलेस कॉमेडी है, कोई कहानी नहीं है। दिलचस्प बात यह कि जब अल्फा जैसी बड़ी फिल्म रिलीज हुई तब भी वेलकम टू द जंगल ने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी और दूसरे वीकेंड में 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। 10 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन 114 करोड़ 90 लाख रुपए तक पहुंच चुका है और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 166 करोड़ 75 लाख रुपए तक जा पहुंचा है, 166 करोड़ 75 लाख रुपीस। ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अक्षय कुमार के करियर की 21वीं फिल्म है जिसने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। यह आंकड़ा खुद बताता है कि दर्शक आज भी हल्के फुल्के मनोरंजन और पुराने भरोसेमंद चेहरों को सिनेमाघर तक खींच लाने की ताकत के रूप में देखते हैं, चाहे बड़े बड़े नए प्रयोग कितने भी हो रहे हों। अब दोस्तों बात करेंगे 19 जून को रिलीज हुई शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म कॉकटेल 2 की। इस रोमांटिक कॉमेडी ने पहले दिन 13.5 करोड़ रुपए कमाकर धमाकेदार शुरुआत की, जो ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक कबीर सिंह के बाद शाहिद कपूर की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग में गिनी जाती है।
ओपनिंग वीकेंड में फिल्म ने 47 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाए और पहले हफ्ते के अंत तक 70.5 करोड़ रुपए तक ये पहुंच गई, 70 करोड़ 50 लाख। 30 जून को इस फिल्म ने घरेलू बाजार में 100 करोड़ रुपए का ग्रॉस आंकड़ा पार किया और ये 2026 की चौथी बॉलीवुड फिल्म बन गई जिसने मुकाम हासिल किया। लेकिन यहां एक जरूरी बात समझनी होगी, कुछ ट्रेड विश्लेषकों का मानना है कि इस फिल्म के आंकड़ों में बाहरी कारकों का भी हाथ रहा, यानी सिर्फ शुरुआती हफ्ते के भारी नंबरों पर पूरी तरह भरोसा करना जल्दबाजी होगी। फिलहाल इंडिया नेट कलेक्शन इसका 87 करोड़ 87 करोड़ रुपीस के आसपास है और फिल्म अपने थिएटर रन के आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। और अब मैं आपको उस कहानी की तरफ दोस्तों लेकर चलता हूं जो इस पूरी रिपोर्ट की सबसे बड़ी सीख है। 12 जून को रिलीज हुई इम्तियाज अली की फिल्म मैं वापस आऊंगा, दिलजीत दोसांझ, शार्वरी बाग और नसरुद्दीन शाह की ये पार्टीशन ड्रामा पहले दिन सिर्फ 1.25 करोड़ रुपए ही कमा पाई थी और उस वक्त बहुत से लोगों ने इसे खारिज कर दिया था। लेकिन यहीं से शुरू हुई असली कहानी। धीरे धीरे दर्शकों के बीच इस फिल्म की बातें फैलने लगीं और वर्ड ऑफ माउथ ने कमाल कर दिखाया। वो कमाल कर दिखाया जो करोड़ों रुपए के प्रमोशन बजट्स नहीं कर पाते। दूसरे और तीसरे वीकेंड में इस फिल्म की कमाई घटने के बजाय बढ़ती चली गई, जो आजकल के थिएटर बाजार में एक बहुत दुर्लभ घटना मानी जाती है कि आपकी फिल्म दूसरे तीसरे हफ्ते के वीकेंड में जाकर बढ़े। 3 हफ्ते पूरे होते होते इंडिया नेट कलेक्शन 50 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 52 करोड़ रुपए को छू गया। 70 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने साबित कर दिया कि अगर कहानी में सच्चाई हो, अगर भावनाएं असली हो, तो पहले दिन की कमजोर शुरुआत भी आखिरी फैसला नहीं होती। ये सिर्फ एक बॉक्स ऑफिस आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये हमारी अपनी जिंदगी के लिए भी दोस्तों एक सबक है। जो लोग शुरुआत में हमें कमजोर आंकते हैं, अगर हम अपने काम में ईमानदार रहें और डटे रहें तो वक्त खुद हमारी कहानी बदल देता है। मेरी दोस्तों कोशिश ये होती है कि मैं खबर चाहे आपको कोई भी बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको आपकी जिंदगी के नजरिए से समझाऊं कि कितना जरूरी है लगे रहना, कर्मठ रहना। कर्म प्रधान है दोस्तों ये दुनिया। तो कुल मिलाकर बॉक्स ऑफिस की जो तस्वीर बनती है वो ये है कि अल्फा और बेबी डू डाई डू अभी भी सिनेमाघरों में चल रही हैं, लेकिन उनकी रफ्तार कमजोर पड़ती जा रही है। वेलकम टू द जंगल अपनी मजबूत पकड़ के साथ आगे बढ़ रही है। कॉकटेल 2 अपने आखिरी पड़ाव में है और मैं वापस आऊंगा अपना शानदार सफर पूरा करके इस साल की सबसे बड़ी स्लीपर हिट कहानियों में दर्ज हो चुकी है। 10 जुलाई को अजय देवगन की धमाल 4 भी सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है, जो अगले हफ्ते की पूरी बॉक्स ऑफिस तस्वीर बदल सकती है। 10 जुलाई को क्या होगा ये तो 10 जुलाई को पता चलेगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। इनमें से आपने कौन सी फिल्म देखी और आपका खुद का अनुभव कैसा रहा, हमें जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, क्योंकि अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, धमाल का रिव्यू करेंगे, धमाल 4 का रिव्यू करेंगे और आने वाली बड़ी फिल्मों की पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आपको बताएंगे। साथ ही जो भी वेब सीरीज या जो भी कंटेंट मैं देखूंगा उसके बारे में मैं यहाँ लगातार बात करता रहूंगा। जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मेरा एक और चैनल है उज्ज्वल त्रिवेदी टॉक्स, जहाँ पर मैंने हाल ही में एक नई सीरीज शुरू की है जिसका पहला एपिसोड मैंने आज ही अपलोड किया है और ये अष्टावक्र गीता के बारे में है। ये एक ऐसा एपिसोड है कि अगर आप इसे सुन लेंगे ना तो जीवन में जितनी भी परेशानियां आपको लगती हैं, परेशान करती हैं, वो आपको दूर जाती हुई लगने लगेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट जब भी करें शहर का नाम लिखें, मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।